नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पीएम मोदी की रैली से पहली पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया। कोलकाता में गिरीश पार्क इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें पत्थरबाजी का मामला भी सामने आया है। इस झड़प में बीजेपी के नॉर्थ कोलकाता जिला अध्यक्ष तमोधनाय घोष घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि मैं घायल हूं, मेरे 50 से ज्यादा कार्यकर्ता भी घायल है, ये लोग हत्यारे हैं। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि अधिकांश भारतीयों का दिल ईरान के साथ है। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि वे युद्ध के खिलाफ है। हमने ईरान में अपने लोगों को भारत में अपने भाइयों और बहनों की एकजुटता से अवगत कराया। हमने उन्हें यह भी बताया कि वे इस समय गैस और पेट्रोल की कमी से जूझ रहे हैं। हम उनकी मदद और समर्थन करते हैं। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी आदिवासियों का सम्मान नहीं करती। देश टीएमसी की शर्मनाक हरकतों से परेशान है। बंगाल में एजेंसियों को जांच करने से रोका जाता है। यहाँ खौफ का माहौल बनाया गया। बंगाल की आत्मा, नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी के किसी अत्याचारी को नहीं छोड़ेंगे। जंग के बीच कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोके जाने से अफरा-तफरी की स्थिति मची थी, लेकिन अब सप्लाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोग अभी भी पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। फ्रांस समेत कुछ यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ताकि होर्मुज स्ट्रेट से उनके जहाजों, तेल टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की गारंटी मिल सके। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस और इटली ने तेहरान से संपर्क किया है, जिससे बिना खतरे के गल्फ से तेल और गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का रास्ता है। ईरानी युद्धपोत के 183 नाविक ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। यह युद्धपोत 4 मार्च 2026 को केरल में रुका था, क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। ईरान ने 28 फरवरी को भारत से आपातकालीन डॉकिंग की अनुमति मांगी थी, जिसे 1 मार्च को मंजूरी मिली। यह घटना उस समय हुई जब हिंद महासागर में तनाव चल रहा था। उसी दिन अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी को श्रीलंका के पास डुबो दिया, जिसमें 87 लोग मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को कमजोर करना और उसे तोड़ना है। दोनों देश युद्ध के जरिए ईरान और अन्य इस्लामी देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान और बड़े इस्लामी देशों को कमजोर करने और उन्हें बिखेरने की योजना बना रहे हैं। इन कोशिशों के बावजूद ईरान अपनी संप्रभुता और एकता की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। अब वे भारत के पीएम नहीं है, वे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एपस्टीन फाइल में है। उनकी बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। ईरान जंग का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जंग लंबा चलता है तो भारत में तेल की कमी से कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। भारत मिडिल ईस्ट से 80% से ज्यादा गैस और 60% तेल होर्मुज के रास्ते से मंगाता है। भारत की एक और बड़ी चिंता खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 91 लाख भारतीय है। ये लोग हर साल लगभग 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। जंग बढ़ने से नौकरियों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियान को अंजाम दिया। रणनीतिक क्षेत्र खर्ग के सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अभी हमने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, लेकिन होर्मुज नहीं खुला तो हमारी सेना तैयार है। अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को आतंकवादी घोषित किया है। साथ ही मोज्तबा खामेनेई सहित ईरान की टॉप लीडरशिप पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया है। जो भी इनकी जानकारी देगा उसे $10 मिलियन दिए जाएंगे। इससे पहले पश्चिमी मीडिया लगातार दावा करता रहा है कि मोज्तबा खामेनेई कोमा में है और बुरी तरह घायल है।
पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। असम में आज वह 23,550 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह यहां आज शिलांग सिलचर कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही आज दोपहर 2 बजे पीएम मोदी का बंगाल में कार्यक्रम है। इस दौरान वह यहां 18,680 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें हाईवे, हल्दिया डॉक, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, अमृत भारत स्टेशन स्कीम शामिल है। बीजेपी ने ट्वीट किया, दुनिया भर में ईंधन संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एक बैरल की कीमत $100 के पार होने के बावजूद मोदी सरकार ने दूर की सोच की वजह से देश में कीमतें नहीं बढ़ाई। G20 देशों में फ्यूल की कीमतें 20% तक बढ़ गई है। देश में 7 से 8 हफ्तों के लिए काफी क्रूड ऑयल का भंडार है और अलग अलग देशों से तेल इम्पोर्ट किया जा रहा है। भारत का एक और जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकल गया है। LPG लेकर आ रहा शिवालिक नाम का ये जहाज बिना किसी एस्कॉर्ट के होर्मुज से निकला है। इसकी सुरक्षा के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर है। इससे पहले भारत का एक और जहाज कल होर्मुज से निकला था। ईरान ने भारत के 2 जहाजों के लिए होर्मुज से निकलने की अनुमति दी थी। ईरान यूएस युद्ध के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने प्रभावित विदेशी नागरिकों का वीजा 30 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसके साथ ही तय समय से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ करने की घोषणा की गई है। यह विस्तार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा मामले दर मामले के आधार पर दिया जाएगा। यह छूट खाड़ी देशों सहित सभी विदेशी यात्रियों के लिए लागू है। लेबनान पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण लेबनान के एक हेल्थ सेंटर पर एयर स्ट्राइक की गई। इसमें 12 मेडिकल कर्मचारियों मौत हो गई। मंत्रालय ने बताया कि मलबे में लोगों की तलाश जारी है, इसलिए मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक लेबनान में 103 बच्चों समेत 773 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1900 से ज्यादा जख्मी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने करीब 2500 मरीन सैनिकों और कम से कम जंगी जहाज को पश्चिम एशिया की ओर रवाना किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और युद्धपोत USS त्रिपोली को पश्चिम एशिया जाने का आदेश दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से रूस को 450 किलो यूरेनियम ट्रांसफर करने के पुतिन के प्रपोजल को मना कर दिया है। खबर है कि पुतिन का ऑफर था कि यह जंग रोकने का एक तरीका है। इस यूरेनियम से करीब 11 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह हो सकती है कि यूएस इन यूरेनियम रिजर्व पर कब्जा करने या उन्हें बेकार करने की कोशिश कर रहा है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है। यूएस एम्बेसी के हेलीपैड पर मिसाइल या ड्रोन से हमला हुआ है। हमले के बाद एम्बेसी कंपाउंड में आग और धुआं देखा गया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग क्षमता खत्म कर दी है, लेकिन ईरान की ओर से लगातार अमेरिका से संबंधित मिडिल ईस्ट की इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी है जो जापान के तट पर गिरी है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी पुष्टि की है। जापान के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती है। मिसाइलों की संख्या 10 बताई जा रही है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। उत्तर कोरिया हमेशा इसे खतरे की तरह देखता है। जब भी युद्धाभ्यास होता है वह मिसाइल टेस्ट करता है। संभव है कि टेस्ट में 10 से कहीं ज्यादा मिसाइलें दागी गई हो। यूएई में सरकार ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अलग अलग देशों के हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी WM के मुताबिक कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो पोस्ट किए जिनमें दिखाया गया कि यूएई पर हमला हो रहा है या मिसाइलें गिर रही है। सरकार ने इसे देश की सुरक्षा को खतरा माना है। अगर आरोप सच साबित हुए तो उन्हें कम से कम 1 साल की जेल और 1 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। ट्रंप के खर्ग द्वीप को तबाह करने के दावे पर ईरान ने तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन ईरान के साथ 2 सप्ताह की जंग में ही व्हाइट हाउस अब भारत सहित दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वह भीख मांग रहा है कि दुनिया रूस से तेल खरीदे। ईरान का यह बयान रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अपील को लेकर आया है। असम के सिलचर में पीएम मोदी ने 23,550 करोड़ की सौगात दी है। पीएम ने शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल और दिल्ली से दूर रखा। कांग्रेस ने बराक घाटी की ताकत छीन ली। हम इस घाटी को विकसित करेंगे और इसे व्यापार का हब बनाएंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को शिलांग सिलचर कॉरिडोर का फायदा पहुँचेगा।